रेसलमेनिया 40 वो टाइम था जब हमारा डोपामिन एकदम बूस्ट कर रहा था, क्योंकि हर जगह बड़ी बड़ी फ्यूड्स, बड़े बड़े सुपरस्टार्स और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस हमें देखने को मिल रही थी। और अब फाइनली वो टाइम वापस आ चुका है, क्योंकि अब WWE का सेकंड बिगेस्ट इवेंट आने वाला है पूरे साल का। ऑब्वियसली इट्स नन अदर देन समरस्लैम। दोबारा से ये वो इंटरेस्टिंग टाइम है जब WWE कुछ बढ़िया सुपरस्टार्स को वापस लाने लगती कंपनी में। मनी इन द बैंक से पहले सेथ रॉलिंस वापस आ गए, अभी रिसेंटली द मामी रिया ब्लडी रिप्ली वापस आ गई। वो तो वैसे भी इंजर्ड थी यार, इतनी जल्दी ठीक होकर चमत्कारी तरीके से वापस आ गई। और इन्हीं की तरह से काफी सारे सुपरस्टार्स जो कि इस रोड टू समरस्लैम में या फिर समरस्लैम इवेंट में ही वापस आ सकते हैं। वो कौन कौन है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग कंट्रोवर्शियल। ऑब्वियसली इट्स द फील्ड। यार फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये तो काफी ऑब्वियस सी चीज है कि जब फायरफ्लाई फन हाउस वाले कैरेक्टर्स वापस आए हैं, अंकल हाउडी वापस आए हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रे वाइट से, तो सीधी सी बात है रूमर्स तो आएंगे कि द फील्ड भी अपने रिटर्न करेंगे। ऑल्दो मैंने आपका ये डाउट पहले एक वीडियो में क्लियर कर दिया था। यार मेरे अकॉर्डिंग तो WWE फील्ड को वापस नहीं लाने वाली है। वो कैरेक्टर ब्रे वाइट प्ले करते थे, अब जब ब्रे वाइट इस दुनिया में नहीं है तो डेफिनेटली वो द फील्ड कैरेक्टर को हमेशा हमेशा के लिए रिटायर ही कर देंगे। थोड़ा और लॉजिकली सोचो तो यार, एक बार के लिए मान लो कि WWE फील्ड का कैरेक्टर वापस लाना भी चाहती है, तो उसे प्ले कौन करेगा? बॉड एलिस, एरिक रोवन, निकी क्रॉस, जो गेसी, डेक्स्टर लूमिस, ये सारे अपने अपने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। फील्ड कौन प्ले करेगा? हाँ शायद आप बोल सकते हो कि यार जब ब्रे वाइट ने एक्सट्रीम रूल्स 2022 में अपना रिटर्न किया था, उस टाइम पे भी तो द फील्ड का कैरेक्टर कोई और प्ले कर रहा था ना। तो वो बिल्कुल अलग बात थी, वो वन ऑफ अपीयरेंस थी। उसमें उन्होंने कुछ फिजिकलिटी नहीं दिखाई थी, ना किसी से फाइट करनी थी, ना ही कोई स्टोरी लाइंस में एक्ट करना था, बस एक बार अपीयर होना था स्क्रीन पे। तो उतना सा WWE करवा सकती है किसी से भी, बट एक फुल टाइम रोल के लिए किसी कैरेक्टर को लाना बहुत ही अलग बात है। तो मैं तो आपको बोलूंगा अभी क्या, बाद में कभी भी फील्ड के अगर रिटर्न के रूमर्स आए तो खुद ही समझ जाना ये सारे फेक है। फील्ड कैरेक्टर WWE कभी किसी से भी प्ले नहीं करवाएगी। दैट कैरेक्टर इज कंप्लीटली रिटायर्ड। थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगा दिया, लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी था। इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं, जिनके काफी हाई चांसेस है भाई अब तो रिटर्न करने के। ऑब्वियसली इट्स जिमी ऊसो। कितना टाइम हो गया यार जब से ब्लड लाइन से निकाला गया है इन्हें। कैसे सोलो सिको ने दगाबाजी कर दी थी यार इनके साथ। आई नो वो दगाबाजी इसलिए उन्होंने की थी क्योंकि उनको पता था कि यार जिमी ऊसो खुद ट्राइबल चीफ बनना चाहता है, और आपको तो पता ही है सोलो सिको चाहते ही नहीं कि उनके अलावा कोई इमर्जिंग ट्राइबल चीफ हो। तो उन्होंने पहले जिमी को साइड लगा दी, अपने अंटर चपंटर अपने अंडर जोड़ लिए, लेकिन वो अपनी बात खुद ही भूल गए कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, और वो कॉन्सिक्वेंस बस आ ही रहा है उनके पीछे। और ये परफेक्ट टाइम भी है ना यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो समरस्लैम से पहले वापस आते हैं, समरस्लैम में वापस आते हैं, लेकिन आ जाने चाहिए, क्योंकि अगर रियल ट्राइबल चीफ आ रहे हैं तो उनके साथ उनका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मैन होना चाहिए। एक रोल तो चलो प्ले कर लेंगे जे उसो, लेकिन जिमी की जरूरत फिर भी पड़ेगी। ओके नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार जिनके रिटर्निंग रूमर्स हैं, शी इज शार्लेट फ्लेयर। रेसलमेनिया 40 के टाइम मैंने काफी ज्यादा देखा है शार्लेट फ्लेयर को बैक स्टेज। मतलब इतना तो क्लियर है कि वो कंप्लीटली हील हो चुकी हैं, रिकवर कर चुकी हैं अपनी इंजरी से। अब तो बस मौका देख रही है WWE की कब उनका रिटर्न करवाया जाए, कौन सी स्टोरी लाइन में उन्हें इंडल्ज किया जाए। जैसे वो WWE फिगर आउट कर लेगी, शार्लेट हमें देखने को मिल जाएंगी, और मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टाइम है शार्लेट के रिटर्न करवाने के, क्योंकि समरस्लैम आ रही है यार। अभी नहीं करवा तो कब करवाओगे? रॉयल रंबल में। ओके नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार काफी सरप्राइजिंग नाम है, बिकॉज़ ये नाम है बिगी का। भाई साहब कितनी बार कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती है बिगी से रिलेटेड। कभी लगता है ये बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी लगता है आ भी सकते हैं, लेकिन अब ये रूमर है। बिगी ने खुद भी हिंट की थी ये चीज। और अगर आप करंटली स्टोरी लाइन देखो तो जो फाइनल टेस्टामेंट है वो काफी भारी पड़ रही है न्यू डे पे। डेफिनेटली न्यू डे को उनका तीसरा बंदा चाहिए जो कि सारे ऑड्स इक्वल कर सके टू फाइट अगेंस्ट द फाइनल टेस्टामेंट। अब डेफिनेटली जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन के साथ अगर कोई आएगा तो वो बिगी होंगे ना यार। देखो स्टोरी ऑलरेडी बना रही है WWE, मुझे नहीं पता इसका कंक्लूजन कहां जाके निकलेगा, लेकिन अगर इससे बिगी का रिटर्न लीड कर रहा है, मैं काफी एक्साइटेड हूं देखने के लिए। ओके नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार नहीं है, क्योंकि ये है एलेक्सा ब्लिस। भाई मार्च में इन्होंने पोस्ट की थी कि भाई बैक टू वर्क। हाँ मतलब अपनी बेबी की डिलीवरी के बाद इन्होंने वापस से ट्रेन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो 4 महीने हो गया ट्रेन करते करते। इतने टाइम में तो फिटनेस बन ही जाती है, और समरस्लैम परफेक्ट टाइम है एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न करने का। एलेक्सा को कितना लंबा टाइम हो गया यार, लग रहा था कि वही वो व्हाइट सिक्स के साथ रिटर्न कर सकती है, वैसा तो नहीं हुआ, जो कि ठीक भी है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो एक हॉरर गिमिक ही प्ले कर रही थी। अब उन्हें अपने गॉडेस वाले अवतार में वापस आ जाना चाहिए। आई एम तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी इनसे नेक्स्ट नाम की तरफ मैं चलता हूं, जो कि एक रिटर्न नहीं है, डेब्यू, लेकिन मैंने लिस्ट में डाल दिया। ये नाम है जिला फाटू का। देखो आज नहीं तो कल वो WWE में आने वाले। इतने सारे टामा लोंगा टूंगा पता नहीं कौन कौन आ गया। जिला फाटू तो फिर भी उमागा के बेटे हैं, इनको तो ले ही आएगी WWE। और जिस तरह सोलो के अंटर चपंटर बढ़ते जा रहे हैं ना, लगता नहीं है कहानी कहीं रुकने वाली है। ओके नाउ अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार जिनके रिटर्निंग रूमर्स हैं काफी लंबे टाइम से, शी इज एजे ली। देखो यार मुझे पता है जब तक CM Punk WWE में है इनके रिटर्निंग रूमर्स आते रहेंगे, मैं बार बार बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो वापस आ रही है। ठीक है, अब जब CM Punk ने खुद ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी है यार, मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहता हूँ। एजे ली अपने काम में अच्छे से लगी हुई है, कभी स्टार्स अलाइन होते हैं तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन वो सब एजे ली के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है कि यार जब एजे ली का मन होगा वो आ जाएंगी, जब नहीं होगा वो नहीं आएंगी।
और सीएम पंक को उनके आने ना आने से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं क्योंकि वो अपना चिल मोड पे है। और करंटली अभी देखो तो एजे ली का कोई सेंस बनता हो दिख भी नहीं रहा है। मनी इन द बैंक में फिर भी बन रहा था कि शायद वो ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट वगैरह करवा दे, लेकिन वो काम सीएम पंक ने खुद ही हैंडल कर लिया, तो फिर उनकी क्या जरूरत। मतलब ऐसा नहीं कि मैं चाहता नहीं वो आए, मैं चाहता हूँ वो आए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही, तो फिर फायदा क्या है। नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार नहीं है कामेला। ज्यादा बात नहीं करूंगा इनके बारे में, इनका भी सिमिलर केस है एलेक्सा ब्लिस की तरह। लाने को डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी वापस ला सकती है, लेकिन कोरी ग्रेव्स को पूछना पड़ेगा एक बार। पर हाँ, रूमर था, मैंने आपको बता दिया। बट अब जो फाइनल 2 नाम बचे हैं यार, ये तो अपने रिटर्न से पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड को हिला सकते हैं। जिनमें से फर्स्ट नाम है नन अदर देन द ट्राइबल चीफ, द रियल हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस का। रेसलमेनिया में टाइटल हारे थे, ब्रेक लेनी थी, ले ली, मजा आ गया, बहुत अच्छा हुआ। काफी टाइम बिता लिए रोमन रेंस के बगैर। यहाँ ठीक है यार, काम चला लेंगे, लेकिन अब बहुत हो गया भाई काम चलाते चलाते। वहां सोलो भाई अंडरस्टैंड खुद को ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, क्या कुछ नहीं बोल रहे भाई। ये है क्या, लगातार 34 मैच हारा था ये, अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है भाई। फाइनली वो टाइम आ चुका जब रोमन रेंस को अपने रिटर्न कर लेना चाहिए, और कर लेने का मतलब कर ही लेना चाहिए। बहुत होगी भाई टामा टूंगा टींगा की चपड़ चपड़। बाकी इनसे जो लास्ट रिटर्निंग रूमर है, इट्स ऑफ नन अदर देन द फाइनल बॉस द रॉक। रॉक को भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए जितना कि रोमन रेंस को। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि द रॉक इतनी जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि करंटली बहुत सारी ऐसी लेयर्स एंड ब्लड लाइन वाली स्टोरी में जो कि अनवील करना भी बाकी है, लाइक रोमन रेंस का आना, जिमी, ये वो बहुत कुछ है अभी भी। आई नो ट्रेजेक्टरी अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है, क्योंकि पहले हमें लगा था कि यार हो सकता है द रॉक ने इन सबको बोला हो और इन्फ्लुएंस किया हो रोमन रेंस के अगेंस्ट जाने में। बट यहाँ तो सोलो खुद को ही ट्राइबल चीफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस और द रॉक के बीच राइवलरी सेट करनी है, तो उनके बीच कुछ तो ऐसी हीटेड अप सिचुएशन दिखानी पड़ेगी। लाइक ये सारा मास्टर प्लान द रॉक का होता, वो होते इन सारी चीजों के पीछे, वो होते इन सारे न्यू ब्लड लाइन मेंबर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के पीछे, क्योंकि उन्हें रोमन रेंस का हेड ऑफ द टेबल वाला स्पॉट चाहिए। वो खुद बनना चाहते हैं द ट्राइबल चीफ। अगर इस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन बनाती तभी तो बढ़िया राइवलरी बिल्ड होती। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राइवलरी बिल्ड हो नहीं सकती है, कुछ तो सोच ही रखा होगा डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, लेकिन सोलो सिकोआ का खुद को ट्राइबल चीफ बुलाना, अपने दम पे सारे बंदों को इकट्ठा करना, एक न्यू ब्लड लाइन फॉर्म करना, रोमन और सोलो की राइवलरी सेट करता है, ना कि रोमन और रॉक की। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे इसमें से चीजें लीड करते हुए रोमन और रॉक को सेटअप करेगी, वो मुझे करंटली समझ नहीं आ रहा। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन वर्सेस रॉक करवाना है रेसलमेनिया 41 में, और अगर वो मैच करवाना है उन्हें, तो सीड्स बोना शुरू करने पड़ेंगे समर स्लैम से, क्योंकि ट्रिपल एच एरा में होती है लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग्स। और इतने बड़े मैच के लिए जिसका की फैंस बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, उसके लिए तो होनी चाहिए भाई। फिर यही थे वो सारे रिटर्निंग रूमर जो कि इस रोड टू समर स्लैम से सामने आ रहे हैं। अगर मैंने कोई रूमर नाम मिस कर दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं उसके बारे में क्लियर कर दूंगा आपको। बट आपको क्या लगता है, ये जो 10 नाम मैंने आपको बताया, इनमें से सबसे हाई चांसेस किसके रिटर्न करने के, या कोई और भी नाम है अगर आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन बता देना मुझे। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने समर स्लैम में होने वाले सारे मैचेस बताए थे, देखनी तो यार ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।